आज हम सीखने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हम हल करेंगे, उसको हम सीखने वाले हैं। ये स्क्रीनशॉट क्लास 10th की है। ये पीडीएफ जो मैं शेयर कर रहा हूँ 10वीं कक्षा की है, और इसमें हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कई विधियों से हम हल कर सकते हैं, जिसमें से ग्राफ के माध्यम से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज ये सीखेंगे कि प्रतिस्थापन समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम सीखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ये आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का कि जिसमें हमें कोई समीकरण हो और उस समीकरण में दो चर हो। आप देख रहे हैं कि एक समीकरण पहला है और एक समीकरण दूसरा है। दो समीकरण भी है और दोनों समीकरण में दो चर हैं। एक में है आपका x और y, एक चर, और ये दूसरा चर। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में भी दो चर हैं। तो इसके पहले क्लास 9 में आपने सीखा होगा कि उसमें सिर्फ एक चर ही था, या तो जो समीकरण बने थे उसमें x कोई भी एक चर का यूज हुआ था, कोई एक अक्षर का यूज होता था। अगर अगर x है तो x ही रहेगा, y है तो y रहेगा, जो भी अल्फाबेट जो भी यूज करते हैं, तो मात्र उसमें केवल एक ही रहता है और इसमें दो रहेंगे। अब हमें सीखना है कि प्रतिस्थापन, एक प्रतिस्थापन विधि के कुछ उदाहरण लीजिए। जैसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। इसमें होता क्या है कि एक का वैल्यू दूसरे के वैल्यू में प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे x का वैल्यू है y के वैल्यू में प्रतिस्थापित करें, या y का वैल्यू हुआ तो x के वैल्यू में प्रतिस्थापित करें। अब यहां पर देखिए, अगर हमें ये दो समीकरण है, पहला और दूसरा हल करना है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि मानते हैं कि समीकरण दो से हम ले लेते हैं। ये हमारा समीकरण दो है, इस समीकरण दो को हम लेते हैं, तो ये समीकरण आपका दो है। दो में अगर हम इसको विस्थापित करते हैं या पक्षांतर करते हैं, यानी इस दो को हम पक्षांतर करते हैं, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा कि x बराबर x माइनस 2y, x बराबर 3 - 2y। तो 3 - 2y, माइनस क्यों आया? क्योंकि बराबर के इस तरफ प्लस है, तो हम बराबर की इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि x का वैल्यू जो है 3 - 2y है। अब इस वैल्यू को हम समीकरण एक में प्रतिस्थापित करते हैं। x का मान समीकरण एक में हम प्रतिस्थापित करते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि इसके पहले के समीकरण एक हमारा था इस 7x माइनस 15y बराबर 2, ये था। अब यहाँ पर जो है कि x जहां पर है उसका वैल्यू हमने जो ये निकाला है वही मान हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए ये 7 है, यहाँ पर x था, तो हम उस x के जगह पर हमने x का वैल्यू हमने 3 - 2y को हमने रखा है। फिर उसके बाद सेम आपका जो है कि आगे माइनस है, फिर 15y पहले ही था बराबर, ये आपका 2 हो गया। अब इसको हम ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, तो 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, बीच माइनस है, माइनस रहेगा, और 14y।
ठीक है, ये हो गया, हमने ब्रैकेट को तोड़ा, फिर -15y बराबर 2, ये पहले ही 15y पहले ही था। अब इसे हम हल करते हैं, तो हल करते हैं तो ये माइनस, ये आपका -14y और इस तरफ -15y, जब दोनों दोनों चिन्ह बराबर हो तो जुड़ जाते हैं, तो 14y और 15y दोनों को जोड़ेंगे तो -29y हो जाएगा। और 21 को हम पक्षांतर कर देते हैं, यानी सेम सजाती, हम या यूं ही कह लें कि जो गिनती है, जो नंबर्स है एक साइड हो जाते हैं, और जो अक्षर हैं, जिसे हम चर हैं, वो एक साइड हो जाते हैं। तो 21 को हमने पक्षांतर किया, तो इसको ये हमने जोड़ा तो -29y आया, और हमने इसको पक्षांतर के पहले से 2 था ही, हमने पक्षांतर 21 को इस साइड किया तो -21y हो गया। अब ये +2y है -21y, तो होगा क्या कि विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 21 में से 2 गए 19 हो जाएगा। लेकिन कौन सा चिन्ह बड़ा है, माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, तो हमने माइनस लगा दिया। जब दोनों तरफ माइनस माइनस हो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब y बराबर हो जाएगा 19/29। तो ये y का वैल्यू, यहाँ पर देख रहे हैं y का वैल्यू निकल गया है कि 19/29। अब इस y के वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखते हैं, जैसे कि 3 हमने यहाँ पर एक बनाया है, इसके पहले x का वैल्यू निकालते समय ये भी एक समीकरण ही है, उसको हमने 3 मान लिया है, तो 3 में रखते हैं। तो 3 में रखने का मतलब x बराबर, इसके पहले 3, हम समीकरण हमारा क्या था कि x बराबर 3 - 2y। अब यहाँ पर हमने 3 लिखा, फिर -2y के स्थान पर हमने 19/29 लिखा, फिर बराबर। अब इसे हल करते हैं, इसे हम हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कि अब 3 - 19 दूना 38 हो जाता है, बटे 29, ठीक है। और इसे हम करते 29 में इसे गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद 38 हम घटाएंगे, तो हमारा जो है कि x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 49/29, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया। इसके पहले हमने y बराबर 19/29 निकाले थे, x बराबर भी निकल गया 49/19, ये 2 वैल्यू हमारे निकल गए हैं। तो ये हमारा विधि जो था ये प्रतिस्थापन विधि है। इस विधि के माध्यम से हमने 2 चर वाला रैखिक समीकरण हल करना सीखा है। अब ये इसी प्रकार से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कई विधियां हैं। प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, ग्राफ विधि है। तो एक एक हम सीखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हमें इस प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हमें बहुत अच्छी तरह से सीखना और समझना है।